हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे और मज़े में होगे। तो ये देखो, मैं अब आपको दिखा रही हूँ सेब के पेड़ और जंगल और ये पहाड़ियाँ जो बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ मायके से। गांव जाऊँ या कहीं और जाऊँ ये आपको बाद में ही पता लगेगा। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर। देखो यहाँ पर घना जंगल, ये लो हाइट पे भी जंगल है। तो बीच बीच में मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। अभी है हम यहाँ बखोल में। बखोल आगे है, मतलब हम बखोल से पीछे है। तो यहाँ पे भी बरसात में शायद बहुत नुकसान हुआ है, काफ़ी रोड ख़राब है हुई हुई, क्योंकि हम इस रोड में पहली बार आए। हम आज से पहले कभी भी इस रोड में नहीं आए। तो ये देखो जैसे है रोड बहुत ज़्यादा। ये देखो पहाड़ियाँ कितनी सुंदर दिख रही है। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही है। अब आप लोगों को तो पता नहीं कैसे लग रही है। तो ये पार के बहुत से गांव हैं, लेकिन ये इतना ढांक नहीं है जितना यहाँ से दिखता है। वैसे वहाँ पर भी सीधा है। ये देखो पार जो ये घने से घर दिख रहे हैं, ये है पुड़क गांव। तो बहुत बड़ा गांव है ये, जो पुड़क गांव है ये काफ़ी बड़ा गांव है। तो ये देखो पार को कितना सुंदर है। तो यहाँ पहुँचे हैं हम टापरी। ये है टापरी। टापरी से अब हम नीचे की ओर निकल गए हैं। तो नीचे अब हमें गुम्मा दिखाई दे रहा है। जो ये नीचे दिख रही है ये काफ़ी घर दिख रहे हैं। ये है फैक्ट्री जो पहले थी, अब तो नहीं है। अब ये आईटीआई है। बहुत पहले 15 साल पहले ये बहुत ही बड़ी हिमाचल की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी काटन की। जो सेब के लिए बॉक्स बनते हैं वो इस फैक्ट्री में बनते थे, लेकिन 15 साल पहले ये बंद हो गई थी। तो अब इसमें आईटीआई है और क्रिकेट एकेडमी भी है इसी के साथ। तो ये एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। तो वक्त होता है सबका, लेकिन ये बंद हो गई है अब इसमें और चीज़ें हैं। तो ये देखो कितनी सुंदर है। तो हम नीचे की ओर निकल रहे हैं। हमें लगा था कि यहाँ से नज़दीक होगा, लेकिन यहाँ से भी इतना ही है जितना मेन रोड से था, इसलिए हम इसमें आए थे। बीच का रोड है ये। तो नेक्स्ट टाइम तो हम नहीं आएंगे। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एंड लास्ट। अब हम उसी रोड से आएंगे जिस रोड से हम हमेशा आते हैं। तो अब हम मेन रोड में पहुंचने वाले हैं। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा कुलदेवी का मंदिर, माता नंदराड़ी, दुर्गा माँ पुजाली। तो ये है हमारी कुलदेवी। ये दुर्गा माता का मंदिर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ जुब्बल रोड से। तो यहाँ से ये सीधा पार को दिखता है। जो ये पार का एरिया है ये यही हमारा एरिया है। तो हम जा रहे हैं अभी जुब्बल रोड से, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको अपना मंदिर भी दिखा दूँ। तो ये है हमारा कुलदेवी का मंदिर। तो चंदा मामा भी आ गए हैं। ये देखो चंदा मामा के दर्शन। ये देखो रोड, कितना अच्छा रोड है, बहुत ही खुला है। लेकिन पहले ये बहुत ही बेकार था, सबसे गंदा पॉइंट होता था ये। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती थी, गाड़ियाँ पूरी ही धंस जाती थी इसमें। कई लोग तो धक्के निकालते थे और यहाँ पर जाम भी काफ़ी ज़्यादा लगता था। लेकिन आज की डेट में ये बहुत ही अच्छा रोड बन गया है। तो बाकी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ जब हम खड़ा पत्थर पहुँचते हैं। अब हम पहुँच गए हैं खड़ा पत्थर।
तो ये है खड़ा पत्थर का बाजार, ये देखो, ये है यहाँ की मार्केट। तो अब आए हैं हम यहाँ पे कुछ खाते हैं। तो ये देखो यहाँ स्वीट्स है और सिड्डू भी है, बड़े भी है। यहाँ पे खाने की हर आइटम होती है। प्रिशिका को खाने हैं भल्ले, तो भल्ले और मोमोज़ किए हैं हमने ऑर्डर। तो ये आ गए हैं मोमोज़ और सूप। भल्ले अभी गरम कर रहे हैं तंदूर में, तो ये भी अब हम खाते हैं इसको। पर चाइनीज़ कॉर्नर भी है पर। तो हम पहुंच गए हैं परांठी। ये है यहाँ परांठी। परांठी गांव का नाम है, एक गांव का नाम है परांठी। तो ये है, थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, टाइम भी ज़्यादा हो गया है और आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए वैसे टाइम तो बहुत है अभी, लेकिन दिन छोटे हो गए इसलिए अंधेरा हो गया है। तो यही है वो गांव जहाँ हम रुकेंगे शाम को। तो ये है सुंडली गांव। अंधेरे में आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अंधेरा भी हो गया है। ये है हमारी मंजिल जहाँ हमें पहुँचना था। तो हम पहुँच गए हैं माता रानी के दरबार। अब हम पहुँच गए हैं हाटकोटी। तो ये है यहाँ पे हाटकोटी में दुकानें, ये देखो। तो बोलो, जोर से बोलो एक बार, जय माता की। तो अभी माता की पूजा आरती हो रही है, तो इसलिए हम फटाफट से जाते हैं। तो ये है यहाँ माता का कैंपस, ये देखो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य है। नवरात्रों में तो हम आ नहीं सके, तो हम आज आए हैं माता के दर्शन करने। तो अभी यहाँ पर आरती हो रही है, ये देखो, हाटकोटी मंदिर। जय माता की, जय माता की। ये देखो माता का मंदिर किस तरह से जगमगा रहा है। तो नवरात्रों के लिए तो खासकर मंदिर को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। तो अभी ही नवरात्रे ख़त्म हुए हैं 1-2 दिन पहले, तो माता का मंदिर अभी भी दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तो हम हाटकोटी टाइमली पहुंच गए हैं। आरती भी देखो, आरती के टाइम हम पहुंच गए थे, पूजा भी हो गई है, तो लोग काफ़ी है। ये देखो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये है यहाँ पर आरती में लोग आए हुए। तो हम भी पहुंच गए थे। प्रिशिका और प्रिशिका के पापा शिमला से ही 2:30 बजे आए थे। तो हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया कि हाटकोटी जाते हैं। तो माता का बुलावा था, इसलिए हम टाइमली पहुंच गए और आरती भी की, पूजा भी देखी। तो ये माता का बुलावा था। तो मैं आपसे भी करवाती हूँ माता हाटेश्वरी मंदिर के दर्शन। ये देखो कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर रात को लाइटें लगी हुई है, तो रात को मंदिर का बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो दिन को बाहर कैंपस का दृश्य सुंदर होता है। ये देखो नंदी महाराज के कान के पीछे लोग विश मांग रहे हैं। तो ये जो शिव जी का मंदिर है यहाँ पर, ये तो बंद हो गया है। तो शिव जी के मंदिर के बाहर नंदी महाराज है, लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। तो ये है 5 पांडव की मठिया, ये देखो।
तो ये है माता का मंदिर बैक साइड से। ये देखो, ये है पंडित जी जो यहाँ पूजा करते हैं। ये उनके लिए है, यहाँ पर रहने के लिए। ये तो यहाँ पर बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। तो हाटेश्वरी माता, हाटकोटी। ये देखो, यहाँ पर अभी भी लोग काफ़ी है चले हुए। तो ये देखो, जय माता दी सबको, जय माता दी। तो हम हाटकोटी आए हैं, यहाँ पर माता की आरती हो रही थी तो हम टाइम से पहुँच गए थे। तो अभी आरती के बाद हमने प्रसाद वगैरह चढ़ा लिया है, तो अब मंदिर भी बंद हो गया है। लेकिन हम बहुत ही टाइमली पहुँच गए थे, तो हमने पूजा के टाइम में हम बैठे और आरती हो रही थी, पूजा हो रही थी। तो अब यहाँ गेट बंद हो रहा है माता का, तो गेट बंद कर दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर पुलिस वाले भी है, अब कह रहे हैं कि अब हो गया है, अब बाहर जाओ। तो अब जाते हैं बाहर, माता के दर्शन करके बहुत मज़ा आया। तो ये देखो, माता का गेट बंद हो गया है। ये देखो, पंडित जी भी जा रहे हैं। तो अब जाते हैं हम बाहर को। आपको जो ये घड़ा सा दिख रहा होगा, तो ये है चरु। तो ये बहुत ही दिव्य घड़ा है। तो ये बहुत पुराने समय की बात है। तो एक पुजारी को मिला था ये, पानी के बीच साइड में एक नदी बहती है, उसमें बहकर जा रहा था। तो पुजारी ने ये पकड़ लिया था। तो अभी भी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये घड़ा भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसको चेन से बांधा हुआ है। तो अब हम जाते हैं बाहर को। ये देखो, माता के मेन गेट पर शेर है और ये है माता का मेन गेट। आते हुए तो मैं दिखा नहीं सकी थी क्योंकि मुझे जाना था जल्दी से, क्योंकि पूजा हो रही थी, इसलिए मैं फटाफट से चली गई थी। तो दर्शन करके अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। यहाँ पर एक ग्राउंड है जहाँ पर काफ़ी दुकानें लगी हुई है। तो ये जब नवरात्रे थे उस टाइम की लगी हुई है। 9 दिन माता के नवरात्रे चलते हैं, तो यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है। तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से काफ़ी ख़रीदारी करते हैं। तो कुछ लोगों ने तो अपनी दुकानें बंद कर दी है, कईयों ने खोली हुई है। ये देखो, कईयों ने काफ़ी सामान सजाया हुआ है। तो हम भी जाते हैं, ज़रा देखते हैं कैसा है सामान। तो बाकी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखो, आगे प्रिशिका और प्रिशिका के पापा कुछ अपना सामान बांध रहे हैं, तो कईयों ने अपना सामान खोला हुआ है। लेकिन जो भी सामान बचा है ये और साइज़ है। जो चूड़ियाँ है, कड़े हैं, ये बहुत ही बड़े हैं। तो ये साइज़ के नहीं है, क्योंकि ये बहुत दिन से यहाँ पर दुकानें लगी हुई थी, लोगों ने ले लिए होंगे। ये है क्रॉकरी का सामान। ये देखो, यहाँ पर बहुत अच्छा सामान लगा है। तो ये देखो, चूड़ियाँ भी है, कड़े वगैरह, कड़े ही है, चूड़ियाँ तो नहीं ज़्यादा। तो हमने लिया है यहाँ से, प्रिशिका ने अपने लिए पिन्स ली है और प्रिशिका के पापा ने अपने लिए अंगूठियाँ ली है। तो मैंने अपने लिए बिंदिया ली है। बाकी सामान तो मुझे ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि जो कड़े हैं वो ओवर साइज़ है और जो और सामान है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे दुकानें तो बहुत है लगी हुई। देखो, माता का मंदिर का गेट भी हो गया है बंद, क्योंकि हम पहुँच गए थे टाइम से।
ये देखो, तो ये है रात का दृश्य हटेश्वरी माता के मंदिर का। माता के दर्शन करके भी बहुत मज़ा आया। तो अब हम जा रहे हैं जुब्बल। आज रात को हम रुकेंगे जुब्बल में ही, मामा जी के घर में। तो वो नीचे बाज़ार में ही रहते हैं, हम वहीं पे रुकेंगे उनके घर में। सुबह हम ऊपर जाएंगे गांव, तो मम्मी पापा ऊपर है, सुबह हम उनको लेके जाएंगे घर। तो अभी गाड़ी भी कर दी है पार्क पिशिका के पापा ने, क्योंकि हमें यहीं से ऊपर जाना है। तो ये देखो हम जा रहे हैं अब ऊपर को, मामा जी के घर।